हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी एमपीजीके की क्लास चल रही है। उसमें कौन सी सीरीज चल रही है? हमारी 500 क्वेश्चंस की जो है सीरीज चल रही है, और उसमें हमारे पार्ट 8 जो है कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद ये कौन सा पार्ट है आपका? नेक्स्ट पार्ट 9 होगा। ठीक है, जिसमें हमारी कौन सी सीरीज चल रही है? 500 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। तो ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ। ये है आपका चैनल है इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी। सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से, क्योंकि इसी तरीके की शानदार क्लासेस इसी चैनल पर आपके लिए प्रोवाइड लगातार होती रहती हैं। ठीक है, साथ ही आप हमारे चैनल से मैथ भी बहुत शानदार तरीके से आप पढ़ सकते हो यहीं से। ठीक है, इसके बाद आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो जाइएगा। अगर ज्वाइन नहीं हुए हो तो इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी नाम से आपको टेलीग्राम पर सर्च करना, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको मिल जाएगी लिंक, तो वहाँ से डायरेक्ट आप वहाँ से ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको क्या मिलती है, जो भी डेली क्लासेस पढ़ाई जाती हैं वो डेली क्लासेस की पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाती है। जो भी क्लासेस आने वाली होती हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाती है। एग्ज़ाम जो भी आने वाले होते हैं आपके, उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाती है। नोट्स आपके लिए मिल जाते हैं। तो ज्वाइन होना ना भूलिएगा। ठीक है, साथ ही आप एसएससी सीजीएल की पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप हमारे ऐप पर देख सकते हैं। देखिए, आपको प्ले स्टोर पर जाना है और आईटीए गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप ये सर्च करना है। आपको हमारा ऐप जो है मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर आपको ये एसएससी सीजीएल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। ठीक है, लाइन बाय लाइन आपको सब कुछ वीडियो के साथ पीडीएफ भी वहाँ पर दी जाएगी। ठीक है, सेट वाइज वीडियो सॉल्यूशन, प्रैक्टिस सेट विथ पीडीएफ। ठीक है, सॉल्यूशन पीडीएफ भी आपको वहाँ मिलेगी। कितने में? सिर्फ और सिर्फ आपके 49 रुपये में आपको वहाँ पर मिल जाएगी। इसके बाद आपको वहाँ पर फ्री स्टडी मटेरियल भी मिलता है। फ्री स्टडी में जैसे मैंने आपको 100 क्वेश्चंस की सीरीज करवाई थी, वो सीरीज आपको कहाँ पर मिलेगी? पीडीएफ वहाँ पर मिलेगी हमारे ऐप पर। लाइन बाय लाइन आपको पूरे 100 क्वेश्चन दिख जाएंगे। इसके बाद अपनी 500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, तो 500 क्वेश्चन भी आपको कहाँ मिलेंगे? हमारे इसी ऐप पर, आईटीए गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। तो ज़रूर से आप क्या कर लीजिएगा, इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। साथ ही ये हमारी ई बुक, साथ ही हमारी ई बुक बायोलॉजी की यानी जीव विज्ञान की। ठीक है, ये आपकी कंप्लीट है। ठीक है, आप इसे कितने में परचेस कर सकते हो? सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ में। ये आपकी ई बुक है, आपके पढ़ने के लिए बहुत ही शानदार ई बुक है, पीडीएफ है। इसका डेमो भी आप हमारे ऐप पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आती है हमारे क्वेश्चंस की बारी है। 215 क्वेश्चंस हमारे पिछले पार्ट्सों में मैंने कवर करवा दिए हैं, और जहाँ पर मुझे इम्पोर्टेंट लगता है कि कुछ बताना है तो मैं आपको वहाँ पर बता देती हूँ, वरना क्वेश्चन आंसर आप देखते चलिए। ठीक है, देखिए, नरेंद्र कृष्णा इस कर्मकार इज द रेनोव्ड। देखिए, जो नरेंद्र कृष्णा कर्मकार एक प्रसिद्ध कौन थे? जो नरेंद्र कृष्णा कर्मकार एक क्या करते थे, कौन थे वो? कसरत कोच, पुरातत्वज्ञ, या फिर धनु राशि, या फिर गणितज्ञ। तो याद रखिएगा, जो नरेंद्र कृष्णा थे वो एक प्रसिद्ध क्या थे? एक फेमस मैथमेटिशियन थे। कौन थे वो? एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अक्सर कर लिए जाते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपकी वन रक्षक के लिए स्पेशल क्लास ली जाए, सिर्फ स्पेशल क्लास, सिर्फ और सिर्फ उसमें वन रक्षक के लिए एमपीजीके होगी, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं आपको वो कंप्लीट स्पेशल क्लास आपके लिए प्रोवाइड करवाऊंगी यूट्यूब पर ही। ठीक है, कमेंट्स कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज कान्हा डिक्लेयर्ड एट टाइगर रिजर्व? कान्हा को किस वर्ष में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था? किस वर्ष में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, यानी उसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया? 1973 या फिर 1965 या फिर 1968 या 1972? तो इसे किया गया था 1900, यानी कि जो टाइगर प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट टाइगर, उसमें जोड़ा गया था 1973। कब बनाया, कब कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया? राष्ट्रीय
उद्यान कब बनाया गया था आपके जी? 1955 में बनाया गया था, ठीक है। और ये आपका मध्य प्रदेश का कान्हा नेशनल पार्क सबसे बड़ा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ठीक है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे बड़ा, ठीक है। और सबसे पहला भी यही है, सबसे पहला। क्वेश्चन कर लिया जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आप क्या कहोगे? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा कहोगे? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। और सबसे बड़ा भी पूछ लिया जाए तो कौन सा कहोगे? कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है। और इसी कान्हा किसली नेशनल पार्क ने अपना एक क्या जारी किया था? एक मैस्कोट, वही बता चुकी हूँ मैं आपको कितनी बार। तो उस अपना शुभंकर जारी किया था। तो शुभंकर का नाम क्या था? शुभंकर का नाम क्या था? भूरसिंह दा बारहसिंगा, भूरसिंह दा बारहसिंगा। क्या नाम था उसका? भूरसिंह दा बारहसिंगा। ये किसका नाम था? आपके कान्हा किसली के शुभंकर का नाम था, ठीक है। एक क्या है? एक बारहसिंगा। आपके मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? आपका बारहसिंगा है ना, बारहसिंगा। तो उसी का नाम क्या है? एक ब्रेडरी प्रजाति का जो बारहसिंगा पाया जाता है, वो कहाँ पाया जाता है? वो आपके सिर्फ और सिर्फ कान्हा नेशनल पार्क में ही आपको देखने को मिलेगा और कहीं भी नहीं। यही आपका क्या है? आपका राजकीय पशु है, भूरसिंह बारहसिंगा, ठीक है। कब बनाया गया था ये? 2017 में। किसका लोगो किसने बनाया था? एक कार्टून जैसा छपा हुआ है ये भूरसिंह बारहसिंगा का, ठीक है। तो ये किसने बनाया था? रोहन चक्रवर्ती। किसने? रोहन चक्रवर्ती, ठीक है। रोहन चक्रवर्ती ने इस लोगो को बनाया था, ठीक है, इसके मैस्कोट का डिजाइन, ठीक है। इसके बाद अब बात की जाए कि सबसे मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर सबसे पहले क्या बना था? हवाई पट्टी सबसे पहले कौन से राष्ट्रीय उद्यान में बनी? सबसे पहले हवाई पट्टी, सबसे पहली हवाई, यानी राष्ट्रीय उद्यानों की बात कर रही हूं मैं। सबसे पहली हवाई पट्टी राष्ट्रीय उद्यान में कहाँ पर? आपके कान्हा नेशनल पार्क में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। याद रहेगा, इतनी सब बातें मैं कई बार रिपीट करती हूँ जिससे कि आपको क्या हो जाए? ये याद हो जाए, है ना। हम बार बार एक ही चीज को दोहराते जाते हैं तो उसे अच्छे से वो याद हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? In which of the following districts in the लांजी फोर्ट located? आपका लांजी का किला निम्न में से किस जिले में स्थित है? लांजी का किला किस जिले में स्थित है? कटनी, नीमच या फिर बालाघाट या फिर मंदसौर में? तो याद रखेंगे आपका जो लांजी का किला है वो आपके बालाघाट में स्थित है। कहाँ पर है? आपका बालाघाट में है, ठीक है। याद करते चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्या है आपका क्वेश्चन? एट विच प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश इज द इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मान्य संग्रहालय लोकेटेड? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश के किस जगह पर स्थित है? क्या? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का आपके कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है, लेकिन किस जगह पे? जबलपुर, इंदौर, भोपाल या फिर उज्जैन? तो कहाँ पर है? आपके मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, है ना, भोपाल में ये स्थित है आपका, ठीक है। अगला पढ़ते हैं। देखिए, हु इज द फर्स्ट पर्सन रिकाइट द इंडियन नेशनल एंथेम एट माउंट एवरेस्ट पर भारतीय राष्ट्रीय गान का पाठ करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? आपके माउंट एवरेस्ट पर एक भारतीय उन्होंने क्या गाया था? राष्ट्रीय गान गाया था, राष्ट्रीय गान का पाठ किया था। तो वो कौन पहले व्यक्ति थे?
JS वर्मा या फिर वाजिद खान या फिर रत्नेश पांडे या रमेश चंद्र लाहौटी। तो वो थे आपका माउंट एवरेस्ट पर भारतीय राष्ट्रीय गान का पाठ करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? रत्नेश पांडे थे। याद रखेंगे कौन थे? रत्नेश पांडे आपके। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है? विच फेज ऑफ द दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड रिसेंटली। आपकी दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना का कौन सा चरण हाल ही में शुरू किया गया है? कौन सा? दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना, इसका क्या किया गया है? हाल ही में शुरुआत की गई है। तो कौन सा चरण? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? तो कौन सी की गई है? आपकी प्रथम चरण। ठीक है, कौन सा शुरू किया गया है? आपका दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना का शुभारंभ प्रथम चरण ही इसका किया गया है अभी। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। चलिए अगला, रीवा कुंड इज अ टूरिस्ट स्पॉट इन। रीवा कुंड कहाँ का पर्यटन स्थल है? रीवा कुंड जो है आपका कहाँ का पर्यटन स्थल है? चंदेरी, खजुराहो, ओरछा या फिर मांडू? तो याद रखिए आपका जो रीवा कुंड है वो आपका कहाँ पर है? आपके मांडू में है। ये एक प्राचीन शहर है मध्य प्रदेश का प्राचीन शहर है। और ऐसा माना जाता है प्राचीन उसमें कि यहाँ पर एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका थी। कौन? रूपमती। कौन? प्रसिद्ध गायिका रूपमती यहाँ पर क्या करने आती थी? वो पूजा करने आती थी। रूपमती पूजा करने आती थी। और ये आपका रीवा कुंड जो है वो किसको समर्पित है? बात करें तो बाज बहादुर और रूपमती की दुखद प्रेम कहानी को समर्पित है। क्या आपका ये रीवा कुंड? ठीक है, कौन सा आपका रीवा कुंड किसके? बाज बहादुर और रूपमती की दुखद प्रेम कहानी के ऊपर ये समर्पित है। क्या? रीवा कुंड आपका। और मांडू आपका कहाँ पर है? आपके धार में स्थित है। ठीक है, और मांडू को क्या भी कहते हैं? मैंने कल ही बताया था, कल ही के क्वेश्चन में, कि सिटी ऑफ जॉय किसको कहा जाता है? सिटी ऑफ जॉय किसको बोलते हैं? मांडू को ही कहते हैं सिटी ऑफ जॉय। अगर क्वेश्चन आपसे ऐसा कर लिया जाए कि सिटी ऑफ जॉय किसको कहते हैं, नीचे दे दिया जाए आपको चंदेरी, खजुराहो, ओरछा, मांडू, तो मांडू को ही हम क्या कहते हैं? सिटी ऑफ जॉय। ठीक है, सिटी ऑफ जॉय। और इसके अलावा मांडू का पुराना नाम बात की जाए कि मांडू का पुराना नाम क्या है? तो पुराना नाम है मांडू का शादियाबाद। क्या नाम है आपके मांडू का? शादियाबाद। ठीक है, कितने क्वेश्चन क्लियर हुए? देखिए, रीवा कुंड कहाँ का पर्यटन स्थल है? आपका मांडू का। मांडू कहाँ पर है? आपका धार में। ठीक है, धार में। मांडू को हम क्या भी कहते हैं? सिटी ऑफ जॉय। ठीक है, याद रखिए, सिटी ऑफ जॉय। और मांडू का ही पुराना नाम क्या है? मांडू का ही पुराना नाम है आपका शादियाबाद। ठीक है, और आपका जो मांडू है वो एक मध्य प्रदेश का क्या है? एक प्राचीन शहरों में से एक है। और ये माना जाता है ऐसा कि जहाँ पर प्रसिद्ध गायिका रूपमती क्या करने आती थी? पूजा करने यहाँ पर आया करती थी। और ये किसको समर्पित है? ये आपका रीवा का कुंड, ये आपका है बाज बहादुर और रूपमती को समर्पित है। ठीक है, बाज बहादुर और रूपमती की प्रेम कहानी, दुखद प्रेम कहानी के ऊपर ये समर्पित है आपका। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? द पेंच टाइगर रिजर्व्स हैज बीन नेम्ड आफ्टर अ। पेंच बाघ रिजर्व किसके नाम पर रखा गया है? जो आपका
पेंच राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम किसके ऊपर रखा गया है? पौराणिक राजा के ऊपर उसके नाम से, या फिर पुराने पर्वतों के नाम से वो नाम लिया गया है आपका पेंच, या फिर परमेश्वर, या फिर नदी? तो हमको पता है क्या है, पेंच एक नदी का नाम है ना, पेंच एक नदी का नाम है। उसी से लेके, उसी का नाम लेके क्या, उसी के नाम पर क्या रखा गया है? आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। ठीक है, तो किसके नाम से रखा गया है, किसके नाम पर रखा गया है? आपका नदी है ना, नदी कौन सी? आपका जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है? बात की जाए तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान आपका सिवनी में है और छिंदवाड़ा तक ये क्या है, फैला हुआ है। सिवनी और छिंदवाड़ा तक आपका ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है। ठीक है, और बात की जाए कि कब ये राष्ट्रीय उद्यान बना था, राष्ट्रीय उद्यान कब बना था? तो 1975 में, 1975 में ये क्या बना था? आपका टाइगर रिजर्व बना था। ये क्या बना था? आपका राष्ट्रीय उद्यान बना था। और बात करें कि प्रोजेक्ट टाइगर में से कब जोड़ा गया? प्रोजेक्ट टाइगर, ये क्वेश्चन आपसे मैं लिख रही हूँ ना छोटे छोटे, ये आपसे पूछ लिया जाए कि प्रोजेक्ट टाइगर में पेंच राष्ट्रीय उद्यान को कब जोड़ा गया, राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान कब बना, कौन सी सन में बना, है ना? तो वो वर्ष आपसे पूछ लिया जाए तो कब बना था आपका प्रोजेक्ट टाइगर में, कब शामिल किया गया था? 1992 में। कब शामिल किया गया था? 1992 में इसको शामिल किया गया था। ठीक है, और बात की जाए कि इसके बीचों बीच, यानी आपके पेंच, इसके बीचों बीच क्या, इसके बीचों बीच कौन सी नदी बहती है आपकी? याद रखिए, पेंच व हिर्री नदी बहती है। पेंच व हिर्री नदी आपकी बहती है। ठीक है, और इसका एक अन्य नाम भी सुन लीजिए, इसका एक अन्य नाम भी आपसे पूछ लिया जाए तो कि क्या कहेंगे? आपके पेंच राष्ट्रीय उद्यान का एक अन्य नाम भी है, उसका नाम है इंदिरा प्रियदर्शिनी। इंदिरा प्रियदर्शिनी भी क्या है? एक इसका अन्य नाम है। ठीक है, इसका एक अन्य नाम है। और पूछ लिया जाए कि इंदिरा प्रियदर्शिनी कहाँ पर है, कंफ्यूज मत हो जाना कि इंदिरा प्रियदर्शिनी हमने पढ़ा ही नहीं था, तो हमने पढ़ा है पेंच राष्ट्रीय उद्यान का ही क्या एक अन्य नाम भी क्या है? इंदिरा प्रियदर्शिनी। और एक और हम बात करें ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान की, कि आपने एक रूडयार्ड किपलिंग की एक बुक है जंगल बुक, अगर आपने कार्टून देखा होगा मोगली का, तो वहां पर जो आपने जंगल बुक नाम से वो आता है, कार्टून है, तो वो जंगल बुक से आता है। तो एक जंगल बुक में जो जंगल है उसकी जो इसकी परिकल्पना की जाती है, इसकी जो परिकल्पना की जाती है इस बुक की, तो कहाँ पर की जाती है? इसी जंगलों में की जाती है, इसी जंगलों में की जाती है, इसी जंगलों में की जाती है। ठीक है, कहाँ की जाती है? इसी जंगलों में की जाती है ये। ठीक है, और इसीलिए इसको क्या भी बोला जाता है? एक तो इंदिरा प्रियदर्शिनी बोलते हैं इसको इसीलिए, लेकिन यहाँ पर क्या जंगल बुक, ये सब परिकल्पना के कारण इसको बोला जाता है मोगली लैंड। क्या बोला जाता है? मोगली लैंड बोला जाता है इसको। ठीक है, क्या बोला जाता है? मोगली लैंड। अब पूछा जाए कि जंगल बुक की परिकल्पना कौन से जंगलों में की जाती है, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान में ये की जाती है। ठीक है, यहीं के जंगलों में की जाती है। कौन सी बुक है? जंगल बुक। ठीक है, जंगल बुक। ठीक है, अगला देखिए, इतने क्वेश्चन क्लियर हो गए। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका?
मध्य प्रदेश एवं राज्य का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा कौन सा है? आपके मध्य प्रदेश राज्य का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा कौन सा है? कौन सा है? अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, या फिर राजमाता विजयाराजे सिंधिया एयर टर्मिनल, या फिर जबलपुर। आपके मध्य प्रदेश में 5 हवाई अड्डे हैं टोटल। तो देखिए, मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है आपका अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय, देखिए क्या है पूरा नाम, अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। हवाई अड्डा ये आपके भारत का, ये आपके देश का 127वां अंतरराष्ट्रीय 127वां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। हवाई अड्डा है, ठीक है। ये आपके मध्य प्रदेश में भी ये क्या है, ये आपका क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, यानी आप यहाँ से सीधे कहाँ, विदेश भी जा सकते हो, है ना, विदेश भी आप यहाँ से जा सकते हो इंदौर से, ठीक है। 127वां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये आपका, कहाँ पर है? अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, ये आपका है इंदौर शहर में, है ना, थोड़ी सी दूर है, 7-8 किलोमीटर की दूरी पर इंदौर में ही है वो, ठीक है। तो इंदौर में है आपका, ठीक है। ये अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय आपका कौन सा है? आपका सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा। पूछ लिया जाए, क्वेश्चन कर लिया जाए, सब मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा कौन सा है, तो सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा आपका कौन सा होगा? कौन सा होगा आपका? अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। और देखिए, राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आपका कहाँ पर? भोपाल में है। राजमाता विजयाराजे सिंधिया एयर टर्मिनल, ये आपका ग्वालियर शहर में है, ठीक है, ग्वालियर शहर में है, ठीक है। इतने क्वेश्चन क्लियर हुए, चलिए आगे पढ़ते हैं। चलिए अगला क्या है? अदर देन मध्य प्रदेश था चंबल ऑल्सो फ्लोस थ्रू। मध्य प्रदेश के अलावा चंबल कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश में तो आपकी बहती है, लेकिन और पूछा गया है कि और भी वो कहाँ बहती है। देखिए, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, या फिर महाराष्ट्र। तो ये आपकी चंबल नदी मध्य प्रदेश के साथ साथ कहाँ भी बहती है? ये आपकी राजस्थान में भी बहती है। और बात करें चंबल नदी की लंबाई कितनी है? चंबल नदी की लंबाई है 965 किलोमीटर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे, क्वेश्चन कमेंट में इसका आंसर देना है आपको। आपकी नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, और टोटल लंबाई भी बताना है, और साथ ही ये बताना है कि आपके मध्य प्रदेश में कितनी लंबी वो बहती है, कितने किलोमीटर आपके मध्य प्रदेश में बहती है, ठीक है। तो इसका जवाब आपको कमेंट में आंसर देना है, ठीक है। तो अगली क्लास में नाम बताया जाएगा जो भी आपका सही आंसर देगा, ठीक है। तो चंबल नदी, अब बात की जाए कि चंबल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। ये चंबल नदी कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलती है आपकी चंबल नदी उद्गम स्थल कौन सा हो जाएगा आपका? जानापाव पहाड़ी से निकलती है, जानापाव पहाड़ी से निकलती है। कहाँ पर? आपके महू, यानी कि आपके इंदौर से, है ना, इंदौर से ये चंबल नदी का उद्गम स्थल है, ठीक है, उद्गम स्थल। अब ये मिलती कहाँ पर, यानी इसका मुहाना कहाँ पर है, कहाँ पर जाकर ये मिल जाती है? तो इसका मुहाना आप याद रखिए, आपके उत्तर प्रदेश यानी आपके यूपी के इटावा जिले में यमुना में वो मिल जाती है, यमुना में ये आपकी मिल जाती है। कौन सी? चंबल नदी। और चंबल नदी का एक ब्रांड एम्बेसडर भी है। किसको बनाया गया है चंबल नदी का ब्रांड एम्बेसडर? चंबल नदी का
ब्रांड एम्बेसडर। किसको? डॉल्फिन को। किसको? डॉल्फिन। डॉल्फिन को जो है बनाया गया है, ठीक है, डॉल्फिन को बनाया गया। और यहाँ पर डॉल्फिन का संरक्षण किया जाता है आपके डॉल्फिन चंबल में। चंबल में डॉल्फिन का संरक्षण किया जाता है। और कई प्रजाति के कछुए भी हैं जहाँ पर इस नदी में क्या किया जाता है, उन कछुओं का संरक्षण भी किया जाता है। तो याद रखिए आप, डॉल्फिन का जो संरक्षण है वो कहाँ पर किया जाता है? आपके चंबल नदी में किया जाता है, ठीक है। चंबल नदी की टोटल लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर है, ठीक है। चंबल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? जानापा पहाड़ियों से ये निकलती है, आपके महू, इंदौर के महू से ये निकलती है, ठीक है। इसका मुहाना यानी कहाँ पर जाके ये मिल जाती है? कहाँ पर मिल जाती है? ये उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी में जाकर ये मिल जाती है, ठीक है। और डॉल्फिन को, ये चंबल नदी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? डॉल्फिन है, ठीक है। डॉल्फिन को बनाया गया है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के अलावा चंबल कहाँ कहाँ बहती है? आपके राजस्थान में भी ये बहती है, ठीक है। अगला देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन। इन विच ईयर वॉज द भारत भवन स्टेबलाइज्ड इन भोपाल? जो भोपाल में भारत भवन किस वर्ष स्थापित हुआ था? भोपाल में क्या हुआ, क्या बना? भारत भवन बना। तो उसकी स्थापना कब हुई थी? और 1981 में, 1983 में, 1984 में, या फिर 1982 में? तो याद रखिए आपके भोपाल में जो भारत भवन है उसकी स्थापना हुई थी 1982 में, ठीक है। 1982 में पूरा देखिए, 13 फरवरी 1982 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी आपकी भारत भवन की स्थापना? भोपाल में, आपकी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसकी स्थापना हुई थी। अगला देखिए, देखिए, in which year did Bhopal state becomes a British protectorate? भोपाल राज्य किस साल में एक ब्रिटिश संरक्षक बन गया? कब बना? भोपाल राज्य किस साल में एक ब्रिटिश संरक्षक बन गया? 1817, 1815, 1816 या फिर 1818 में? तो देखिए आपका भोपाल राज्य जो है किस साल में एक ब्रिटिश संरक्षक बन गया था? वो बन गया था 1818 में, ठीक है। चलिए अगला क्या है आपका? इन इंडिया मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ। भारत में मध्य प्रदेश किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? आपके भारत में मध्य प्रदेश किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? चना का, जूट का, चीनी का या फिर चाय का? तो किसमें आगे है आपका सबसे बड़ा उत्पादक भारत में? चने का है मध्य प्रदेश। किसका है आपका? चने का, ठीक है। भारत में मध्य प्रदेश चने का सबसे बड़ा उत्पादक है, चने का, ठीक है। चने का सबसे बड़ा उत्पादक है। और बात की जाए कि ये विश्व में भारत का कौन सा स्थान है चना उत्पादन में? तो देखिए विश्व में भारत का चना उत्पादन में प्रथम स्थान है, ठीक है। विश्व में भारत का चना उत्पादन में क्या है आपका? प्रथम स्थान है। तो याद रखेंगे आप इतना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? In which of the following districts are dairies made out of rags?
निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में चिर से दरियां बनाई जाती हैं? चिर से दरियां बनती हैं तो ये कहाँ पर बनाई जाती हैं? इंदौर, झाबुआ, भोपाल या फिर सतना? तो कहाँ पर बनाई जाती हैं? आपकी सतना में बनाई जाती हैं। याद रखेंगे, चिर से दरियां, चिर से दरियां कहाँ पर बनती हैं? आपके सतना में बनती हैं। सतना का पुराना नाम क्या है? सतना का पुराना नाम रघुराज नगर, रघुराज नगर क्या है इसका? रघुराज नगर। ठीक है, ठीक है। क्या नाम है आपके सतना का पुराना नाम? रघुराज नगर। ठीक है, रघुराज नगर है। इसके अलावा बात करें कि सतना में ही क्या है? मैहर है। सतना में मैहर जैसे बोल लो, मैहर। यहाँ पर एक क्या है? प्रसिद्ध, प्रसिद्ध क्या है? एक शारदा माता का मंदिर है ना, एक प्रसिद्ध शारदा माता का मंदिर है, इसीलिए ये क्या है? एक बहुत फेमस जगह है मैहर। ठीक है, और यहाँ पर बात की जाए मैहर को क्या बोला जाता है? मैहर को क्या बोला जाता है? आपके संगीत राजधानी, संगीत राजधानी। अब क्वेश्चन कर लिया जाए आपसे, क्वेश्चन कर लिया जाए, संगीत राजधानी किसको बोलते हैं? संगीत राजधानी किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? आपके मैहर को बोलते हैं। कहाँ पर है? आपके सतना जिले में है। ठीक है, और सतना जिले में ही क्या है? एक मध्य प्रदेश का पहला बांस ट्रीटमेंट प्लांट, मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश का पहला बांस ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ पर है? आपके सतना में, सोनौरा ग्राम में, सोनौरा ग्राम में। ठीक है, सोनौरा ग्राम में। तो सतना आपका बहुत ही फेमस क्या है? एक जगह है, एक फेमस शहर है। क्यों? यहाँ पर मैहर माता का मैहर में क्या है? शारदा माता का मंदिर है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें घूमने की जगहें भी हैं। ठीक है, और पुराना नाम क्या है आपके सतना का? आपके सतना का क्या है? पुराना नाम रघुराज नगर है। ठीक है, क्या है? रघुराज नगर। ठीक है, याद रहना चाहिए ये सब चीजें आपकी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्या है? इन विच प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश हैज द नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड स्टेबलाइज्ड द first inland stabilized the first inland gas based plant on HPG गैस पाइपलाइन? मध्य प्रदेश में किस स्थान पर राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड ने HPG गैस पाइपलाइन का पहला अंतर्देशीय गैस आधारित संयंत्र स्थापित किया है? तो कहाँ पर किया है गैस आधारित संयंत्र आपका स्थापित? विजयपुर में, कटंगी में, या फिर हट्टा में, या फिर नीमच में? तो याद रखिए आपका कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है आपके विजयपुर में स्थापित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? हु इज द कैप्टन ऑफ द वर्ल्ड सीरीज हॉकी टीम भोपाल बादशाह? विश्व सीरीज हॉकी टीम भोपाल बादशाह का कप्तान कौन है? विश्व सीरीज हॉकी टीम भोपाल बादशाह का कप्तान कौन है? देवेश चौहान, समीर दाद, आदम क्लियर, या फिर मोहम्मद रियाज? तो कौन है? वो आपके हैं समीर दाद। ठीक है, कौन है? समीर दाद। ठीक है, अगला देखिए।
चलिए अगला क्या है आपका, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सड़क पुल किस नदी पर बनाया गया, यानी सड़क पुल सबसे बड़ा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ी सड़क पुल किस नदी पर बनाया गया है, सोन नदी पर, या फिर ब्रह्मपुत्र नदी, तवा नदी, या फिर नील नदी पर। तो याद रखिए आपके मध्य प्रदेश का सबसे बड़ी सड़क पुल जो है आपकी तवा नदी पर बनाया गया है। तवा नदी क्या है आपकी, नर्मदा की सहायक नदी है, नर्मदा की सहायक नदी है, नर्मदा की सहायक नदी है, कौन सी आपकी, तवा नदी है। ठीक है, और अगर आप कंप्लीट पढ़ना चाहते हो नदियों वाला चैप्टर तो कमेंट कीजिए, मैं आपको कंप्लीट नदियों वाला चैप्टर पढ़ा के दूंगी, इतनी आसान भाषा में आप भी याद कर लोगे बिल्कुल। ठीक है, तो कमेंट कीजिए जो भी आपको चैप्टर पढ़ना हो। ठीक है, चलिए अगला देखिए। चलिए, वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। क्या जनगणना के 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, अनूपपुर, आगरमालवा, अनूपपुर, मंडला, या फिर छतरपुर। तो कौन सा होगा आपका सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, आपका आगरमालवा है। ठीक है, 3 जिले बता देती हूँ, 3 कम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं आपके। तो देखिए, पहला आपका हो जाएगा निवाड़ी, दूसरा आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हरदा, तीसरा आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आगरमालवा। ठीक है, सर्वाधिक की भी तो बात कर लेते हैं, सब सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, 3 जिले बता देती हूँ मैं आपको। पहला है आपका इंदौर, दूसरे पर आपका जबलपुर है, और तीसरे पर है आपका भोपाल में आपकी सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या आपको मिलेगी। ठीक है, और देखिए इंदौर, जबलपुर, भोपाल। ठीक है, इंदौर आपका मध्य प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर भी है, ये आपका पूरा टोटल 6 बार स्वच्छ भारत में आ चुका है, आपका सबसे स्वच्छ में गिनती आती है आपके इंदौर शहर की। ठीक है, और मिनी बॉम्बे भी किसको कहते हैं, हम इंदौर को कहते हैं। ठीक है, और राजधानी आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ, 3 जिले आपके सबसे कम जनसंख्या वाले, निवाड़ी, हरदा, आगरमालवा, सबसे ज्यादा इंदौर, जबलपुर, भोपाल। ठीक है, और सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या रहती है आपकी भोपाल में रहती है। ठीक है, अगला देखिए। चलिए अगला, वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो लिंगानुपात जान लेते हैं क्या होती है इसकी डेफिनेशन, किसी क्षेत्र विशेष में पुरुष और महिलाओं की संख्या के औसत को क्या कहते हैं, हम कहते हैं लिंगानुपात, यानी कि प्रति पुरुष पर प्रति 1000 कितनी महिलाएं हैं, पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। तो आपके मध्य प्रदेश का वर्तमान में कितना है, आपके 1000 पुरुष पर कितनी 931 महिलाएं हैं। ठीक है, कितना है आपका 931/1000 है। ठीक है, 931/1000 है। ठीक है, याद रहेगा ये। ठीक है, तो लिंगानुपात समझ में आया। तो देखिए सबसे कम आपका सबसे कम वाला जिला कौन सा है लिंगानुपात वाला, भिंड, रतलाम, बड़वानी, या फिर खंडवा। तो है आपका भिंड। तो 3 जिले में आपको फिर से बता, 3 जिले सबसे कम लिंगानुपात आपका कहाँ है, आपका भिंड, मुरैना, और फिर आपका ग्वालियर। ठीक है, सबसे ज्यादा वाले देखिए 3 जिले सबसे ज्यादा वाले, सर्वाधिक क्या लिंगानुपात वाले, अलीराजपुर,
मंडला, और बालाघाट, ये आपके क्या है, सबसे ज्यादा सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले हैं। ठीक है, अगला देखिए, चलिए अगला, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के लेखक कौन है? मिर्जा गालिब, अहमद फराजी, इसरार अहमद, या फिर मोहम्मद इकबाल। तो कौन है आपके? मोहम्मद इकबाल है। कौन है आपके? मोहम्मद इकबाल। आपने सुना ही होगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, एक फेमस क्या है, एक गीत है। ठीक है, आपने सुना जरूर होगा कभी ना कभी। ठीक है, तो इसके जो लेखक है, लेखक कौन है? मोहम्मद इकबाल है। ठीक है, चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद का हम कल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, देखिए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की शाखाएं कहाँ कहाँ है? तो उच्च न्यायालय कहाँ पर है आपका? उच्च या न्यायालय यानी हाई कोर्ट आपका कहाँ पर है आपका? जबलपुर में है, जबलपुर में। ठीक है, इसकी दो शाखाएं हैं, कहाँ कहाँ पर है बता रखी है मैंने पहले भी आपको बताइए। चंबल तथा तिरुवनंतपुरम, जबलपुर तथा भोपाल, या उज्जैन या धारीवाल, या फिर इंदौर तथा ग्वालियर। तो कहाँ पर है आपकी शाखाएं? इंदौर तथा ग्वालियर में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आगे क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे, और इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाएगा, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा जो आपको कंप्लीट 500 क्वेश्चन चाहिए, यानी 500 क्वेश्चन चाहिए आपको, तो आपको कहाँ पर मिलेंगे? हमारे ऐप पर, ITA गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा, टेस्ट आपको देने को वहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, आपके सभी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगली क्लास में, जब तक के लिए थैंक यू।